कि भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, सरकार उनकी है, सुप्रीम कोर्ट उनका है, वो मनमानी तरीके से ये कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे अपील कर रहा हूँ कि ये और बड़ा मंदिर बना लें, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर ना बनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को। बौद्ध अवशेष, बुद्ध विहारों के अवशेष निकल रहे हैं, उन सबको ये लोग क्रेशर में डाल करके रेता बालू बना रहे हैं ताकि सबूत मिटाया जाए। ब्राह्मण संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है गप लगा के खाने वाला, मूर्ख बना के खाने वाला ब्राह्मण कहलाता है। अगर इस आंदोलन में अगर हम मारे भी जाते हैं तब भी हमें खुशी होगी कि इस सत्य बात के लिए, इस आंदोलन के लिए मेरी मृत्यु हुई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़े हुए पैरोकारों के पक्ष में जिस समय फैसला सुनाया था, उस समय में भी तमाम तर्कवादियों ने, तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, पूर्व जस्टिसों ने इस बात को लेकर सवाल उठाए थे कि यह फैसला साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि भावना, आस्था और विश्वास और धर्म के आधार पर ले लिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालतें, माना यह जाता है कि वो देश में संविधान प्रदत्त व्यवस्था के हिसाब से तथ्यों और सबूतों के मद्देनजर अपना फैसला सुनाती हैं। लेकिन इस फैसले में कई जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही टिप्पणी करी जिसमें साबित हो रहा था कि वहां मंदिरों के साक्ष्य नहीं पाए गए। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 2018 में विनीत कुमार मौर्य ने एक याचिका डाली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि वहां खुदाई से तमाम सारे जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से पता चलता है कि वहां कोई बौद्ध स्तूप या बौद्ध स्थल था। उन्होंने उसी याचिका में यह भी कहा कि एएसआई की खुदाई से हमें पता चलता है कि वहां स्तूप, गोलाकार दीवार और खंबे थे। बौद्ध विहार की भी इसी तरह की विशेषता होती हैं। उस समय विनीत मौर्य ने यह भी दावा किया था कि 50 गड्ढों की खुदाई जो हुई है वहां पर किसी भी मंदिर या किसी हिंदू ढांचे के अवशेष के सबूत नजर नहीं आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब ऐसे समय में राम मंदिर बनाने के लिए उस स्थल का समतलीकरण किया जा रहा है, इस समय में जो अवशेषों की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, एक बार फिर से बौद्ध धर्म को या तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों ने फिर से दावा करना शुरू कर दिया है कि जिस तरह के अवशेषों की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये सभी सम्राट अशोक के समय की हैं। इस तथ्यों के आधार पर तमाम सारे लोगों ने फायान, कनिंगम, प्रोफेसर अवध किशोर नारायण के हवाले से कहा है कि ये लोग पहले भी समय समय पर कह चुके हैं कि ये अयोध्या जो है वो साकेत है और सीधे सीधे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थल है। जब इस तरह की तस्वीरों पर विवाद हुआ तो जाने माने भाषा विज्ञानी और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, बगल में आप उनके फेसबुक का स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं, आपको इससे जुड़ी हुई तमाम चीजों की अगर सटीक जानकारी करनी है और आप बौद्ध धर्म के बारे में या सम्राट अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं तो उनकी किताबों को भी पढ़ सकते हैं, उनके फेसबुक से भी आपको तमाम सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो उस समय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद समेत जो लोग उस चीज के जानकार थे, उन लोगों ने तुलना करते हुए दोनों फोटो को डालना शुरू किया। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम सारे लोगों का स्पष्ट कहना था कि जो भी मूर्तियां निकलती हैं, मथुरा का भी उदाहरण दिया, वृंदावन का भी उदाहरण दिया, उन्होंने कहा इन मूर्तियों के ऊपर जो श्रृंगार किया जाता है, अगर उसको हटा दिया जाए, पूरी तरीके से पोंछ दिया जाए, तो ज्यादातर मूर्तियां बुद्ध से और बौद्ध दर्शन से जुड़ी हुई होती हैं। बगल में एक तस्वीर देख रहे हैं, ये वहीं से मिला एक अवशेष है, ये अष्टकोणीय है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से शिवलिंग कहीं पर भी अष्टकोणीय नहीं होते हैं। अष्टकोणीय अगर कोई प्रतीक मिल रहा है, इसका मतलब वो बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तमाम उदाहरण उन्होंने दिए। जो चक्र की बात भी की, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें बौद्ध दर्शन और बौद्ध साहित्य से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों ने यह भी बताया कि सम्राट अशोक के पौत्र थे बृहदत्त, उनके समय में बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप बड़े तौर पर बनाए गए। इसके बाद बृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने धोखे से बृहदत्त की हत्या कर दी और उनके समय में बने हुए समस्त बौद्ध मंदिरों को और स्तूपों को दफन कर दिया, नष्ट कर दिया। उनके स्थान पर नए नए मंदिर बनवाए। इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आ गया जब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी दलील दी कि जो मूर्तियां वहां से निकल रही हैं वो राम मंदिर का अवशेष नहीं है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव खालिक अहमद खान ने तो बाकायदा ये कह दिया कि ये सारे अवशेष बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं।
इन्हीं सब तथ्यों और सबूतों के आधार पर अयोध्या को साकेत और बौद्ध स्थल बताने वाले तमाम सारे लोगों को चूंकि भारत सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए इन लोगों ने यूनेस्को से उस जगह की निष्पक्ष खुदाई की मांग की है। इन नामों में एक प्रमुख नाम आता है बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा, जिन्होंने बकायदा राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और पूरे देश भर के बौद्ध अनुयायियों से वो निवेदन भी कर रहे हैं कि ज्ञापन दें अपने अपने जगह के डीएम को, जिसके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे। कई प्रदेशों में ज्ञापन दे दिए भी गए हैं। नेशनल जनमत ने उन सुमित रत्न जी से बात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि आखिर उनके पास क्या तथ्य हैं जिनके आधार पर उस स्थल को वो बौद्ध स्थल बता रहे हैं। बनते सुमित रत्न जी, आप लोगों की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के नाम और तमाम जिलों में जिलाधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। क्या मांग है उन ज्ञापन के माध्यम से सरकार से? आप देखिए, वर्तमान में जैसा कि पूरा भारत जानता है, अयोध्या पर राम मंदिर बन रहा है। जहां राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां पुराने बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, ऐसा अखबार बताते हैं और ऐसा पुरातन हमारा इतिहास बताता है। तो मेरी पहली मांग है कि उस खुदाई को, मतलब उस मंदिर को रोक दिया जाए और खुदाई कराई जाए। दूसरी मेरी मांग है, जो पुरावशेष निकल रहे हैं उनके लिए संग्रहालय बनाया जाए। और दूसरा, अगर हो सके, अगर देश भारत के हिंदू दयावान हैं तो उससे ज़्यादा ज़मीन कोई दूसरी जगह ले लें, उस ज़मीन को वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दें। ये हमारी मांगें हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा था कि वहाँ पर बौद्ध अवशेष हैं। किन तथ्यों के आधार पर आप लोग ऐसी बात कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और एक पक्षीय निर्णय दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास पढ़ा होता और पुरातत्व विभाग से पूछा होता, उसको अगर हवाला दिया होता, तो वहाँ राम मंदिर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 8वीं और 7वीं शताब्दी तक वहाँ शंगाराम था, बुद्धा स्तूप थे। पूरा दर्शन बता रहा है, पूरा भारत का पूरा जो इतिहासकार हैं वो बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने आस्था के हिसाब से दिया है, एविडेंस के हिसाब पर इन्होंने निर्णय नहीं दिया है। जब एविडेंस यानी कि साक्ष्यों की बात करते हैं तो आपके पास कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिससे आप साबित कर पाएँ कि उनका बौद्ध धर्म से कुछ संबंध है? पहले साक्ष्य तो ये हैं, हमारे पास कम से कम बुद्धिज़्म में 7 ग्रंथ हैं बहुत बड़े बड़े, जिनमें साकेत का उल्लेख मिलता है। शंगाराम होता है, कई हजार बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते थे और बड़े बड़े स्तूप बने थे। दूसरा साक्ष्य मेरे पास है, वहाँ वसुबंधु और एक और बौद्ध भिक्षु रह कर के पढ़े थे और उन्होंने वहीं पर महायान हीनयान के बारे में बहुत लिखा था। दूसरा हमारे पास साक्ष्य है, जब फायान भारत की यात्रा पर आया और जब उसने जाकर के अपनी किताब लिखी तो साकेत का बहुत अच्छा वर्णन किया था और बहुत सुंदर नदी का वर्णन किया था। वहाँ उस समय 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। इसके बाद हमारे पास अगला साक्ष्य है, जब कनिंगम अंग्रेज़ों की यहाँ सरकार थी तो कनिंगम ने जब खुदाई कराई तो उसने लिखा था कि जो कुछ यहाँ निकल रहा है सब बौद्ध के ज़माने का निकल रहा है। आज भी मैं कह रहा हूँ, पूरा देश भारत कह रहा है, अगर न्याय कर दिया जाए तो वहाँ बुद्ध का ही सब कुछ निकलेगा, वहाँ भगवान श्री राम का कुछ नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि जब बौद्ध अस्तित्व में नहीं रहे, बौद्धों के राजा समाप्त हो गए, तो वहाँ भर राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने विष्णु मंदिर और देवी का मंदिर जरूर बनाया था, इतिहास कहता है, लेकिन वहाँ राम से कोई लेना देना नहीं है। तो इस समय इसका मतलब जो राम मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश नहीं, कोई साजिश है? ये बिल्कुल साजिश है। चूँकि भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, सरकार उनकी है, सुप्रीम कोर्ट उनका है, वो मनमानी तरीके से ये कर रहे हैं। अगर ये न्याय की बात की जाए तो ये बहुत सरासर अन्याय हो रहा है। लेकिन मैं इनसे अपील कर रहा हूँ कि ये और बड़ा मंदिर बना लें, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर ना बनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को। इस दौरान कुछ घटनाएं भी बढ़ी हैं। अभी आप ही बातचीत में बता रहे थे कि तमाम सारे बौद्ध विहार हैं, उन पर हमले की भी घटनाएं बढ़ी हैं। किस तरह की मानसिकता है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? आदरणीय नीरज पटेल जी, भारत में 2 संस्कृतियां हैं, एक ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी श्रमण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है गप लगा के खाने वाला, मूर्ख बना के खाने वाला ब्राह्मण कहलाता है। और श्रमण संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है श्रम करके खाने वाला और समता में जीने वाला श्रमण कहलाता है। अगर हम लोग अच्छा घर बनाएंगे तो भी उनको बुरा लगेगा, अगर हम पढ़ लिख करके विद्वान हो जाएंगे तब भी उन्हें बुरा लगेगा। चूँकि हम उनके कवि दास रहे हैं तो हमारा वैभव उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो नफरत बस हमें दुर्घटना का शिकार करते हैं और हमारे साथ ज्यादती करते हैं। जो अवशेष निकल रहे हैं उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही क्या कि उनको ख़त्म कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं ताकि आके उन पर चर्चा ही ना हो पाए? देखिए, मैं अयोध्या गया
मैंने डीएम से, एसएसपी से अनुरोध किया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई, मुझे नज़रबंद कर लिया गया, मुझे वहाँ तक जाने नहीं दिया गया। अयोध्या के आसपास रहने वाले मेरे अनुयायी मुझे बताते हैं कि वहाँ क्रेशरें मंगाई गई हैं और जितने भी मस्जिद के अवशेष, बौद्ध अवशेष, बुद्ध विहारों के अवशेष निकल रहे हैं, उन सबको ये लोग क्रेशर में डाल करके रेता बालू बना रहे हैं ताकि सबूत मिटाया जाए। अगर ये सही है, पाक साफ है, तो मैं चंपत राय से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, मेरा एक दल वहाँ भ्रमण करा दे, हम लोग वहाँ देख के आएँ, या फिर उसका वीडियोग्राफी करा दे, तो पूरा देश जान लेगा कि वहाँ कोई अवशेष नहीं निकला है। इसका मतलब इनके ये मतलब गलत हैं और ये अन्याय कर रहे हैं, इसलिए हमको जाने नहीं दे रहे हैं और उसका वीडियोग्राफी नहीं करा रहे। तथागत या सम्राट अशोक के अनुयायी जब भी इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं तो वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमने पुरातत्व सर्वेक्षण करवा लिया है। इसमें भी कोई खेल है? देखिए, ऐसा है, जो हमें जानकारी मिली, जो आसपास लोग वहाँ रह रहे हैं, जब भी वहाँ कोई खुदाई होती है, जब भी वहाँ कोई नींव खोदी जाती है, तो बुद्ध निकलते हैं, बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। तो ये तय है। पुरातत्व में पिछले 24 साल से हमेशा वहाँ का डायरेक्टर ब्राह्मण बनाया गया, जानबूझ करके। कल्याण सिंह की सरकार से पहले और अब तक अयोध्या की खुदाई का रखरखाव का जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, उसका हेड ऑफ चीफ ब्राह्मण है, ताकि वह ये हमेशा जाने, कोई जान ना पाए कि बौद्ध अवशेष भी हैं और राम से उसे जोड़ा जाए। ये जानबूझ करके षड्यंत्र किया गया है। अब अगर जो तमाम सारे पत्र लिखे आपने, तमाम जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, सरकार अगर इनका संज्ञान नहीं लेती है तो क्या अगला कदम होगा? यूनेस्को के लिए हमने लिखा है, चूँकि इस समय देश भारत में अघोषित कर्फ्यू लगा है, जिसे हम इमरजेंसी कह सकते हैं, लॉकडाउन लगा है, और यूनेस्को को हमारे द्वारा लेटर लिखा गया, वर्ल्ड हेरिटेज को लिखा गया है, और जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, कोरिया, इन सभी देशों को हमने लेटर लिखा है, सभी को ट्वीट भी किया है। और जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, मेरा पूरा दल विदेशों में जाकर के जन समर्थन मांगेगा और बौद्धों की रक्षा के लिए और बौद्ध के अवशेषों की रक्षा के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। एक खास किस्म का ग्रोह है, जब आप अन्य देशों की बात करते हैं तो भले ही वो आप धम्म के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर कह रहे हैं, तो वो आपको टारगेट ना करने लगें, कहीं ये ना कहने लगें कि आप तो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारा बहुत बड़ा कदम है, जो बहुजन समाज है, हाँ, हम लोग को सफ़र लोग हैं, सह दुखभागी लोग हैं, हम लोगों की एक संस्कृति है, एक विचारधारा, एक रहन सहन है, उनको हम संगठित करने का भी काम कर रहे हैं। जितनी भी यहाँ एससी ओबीसी माइनॉरिटी की जातियाँ हैं, जो सनातनी व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, जो अल्पजनों को ताकत दे रही हैं, उनको मैं बुद्ध की संस्कृति से जोड़ रहा हूँ। उनकी हिम्मत नहीं वो कभी ये कह पाएँ, क्योंकि उनका दोष नहीं है, दोष हमारे लोगों का है जो उनकी गुलामी कर रहे हैं। नहीं तो आज पूरा बौद्धमय भारत होगा और वो यहाँ के राजा होते। वंचित वर्ग के तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वहाँ अगर कोई भव्य मंदिर बन भी जाएगा तो उनको घंटा बजाने के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा, फिर भी ऐसे लोग इन सारी चीज़ों में पड़े रहते हैं। उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, अंधविश्वास, पाखंड से जकड़े हुए लोग हैं। आदमी के विकास का मूल आधार होता है शिक्षा। इस देश भारत में जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, किसी भी सरकार ने शिक्षा पर काम नहीं किया, और वो भी टेक्निकल शिक्षा, अत्याधुनिक शिक्षा। तो चूँकि जब यहाँ का सर्वहारा समाज, असहाय समाज, कमेरा समाज, गरीब समाज, हकवंचित समाज जब अशिक्षित ही है, तो घंटा तो बजाएगा ही। और चूँकि सरकारों ने जानबूझ करके प्राइमरी स्कूलों में चूँकि वो मिड डे मील भी शुरू कर दिया है, ताकि गरीबों के बच्चे कहीं पढ़ लिख न जाएँ, तो जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो अंधविश्वास पाखंड में जकड़ा रहता है। और चूँकि बहुसंख्यक यहाँ लोग हैं, देवी देवताओं की पूजा कराना, अंधविश्वास पाखंड फैलाना, तो लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग प्रभाव में भी मतलब ये ढोंग करते हैं, ताकि हम मतलब इनके बराबर देखने का काम करें। ये भी उनका प्रयास रहता है। इस समय की सरकारें जिस तरह का काम कर रही हैं, और आप एक साइंटिफिक बात कर रहे हैं, तार्किक बात कर रहे हैं, धमकियां नहीं मिलती आपको? बहुत सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ईमेल के माध्यम से धमकी आ रही है और नेट कॉल के माध्यम से धमकी आ रही है। तमाम लोग हमको गाली गलौज भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब भी कोई आप परिवर्तन करेंगे, जो निर्जीव वस्तु होती है, अगर उसको भी हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते हैं, तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो जो आदमी है वो तो कम से कम जिंदा है, विरोध तो करेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इस आंदोलन में अगर हम मारे भी जाते हैं, तब भी हमें खुशी होगी कि इस सत्य बात के लिए, इस आंदोलन के लिए मेरी मृत्यु हुई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अपील है देश भारत की सरकार से कि वो बौद्धों को न्याय करे। आपको उनके वोट चाहिए होते हैं, उनके मान सम्मान की आप रक्षा करें। हम लोग मंदिर विरोधी नहीं हैं,
हम लोग चाहते हैं किसी भी स्थिति में जो वहाँ पर बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं उनके लिए अलग से एक संग्रहालय बना दिया जाए ताकि हम लोगों का मान सम्मान रह जाए। और दूसरा, देश भारत के बौद्धों से मैं अपील करता हूं, किसी भी तरह की व्यवस्था न फैलाएं। हम लोग शांत प्रिय तरीके से, तथागत भगवान बुद्ध ने कभी भी हिंसा का रुख नहीं अपनाया, ना उन्होंने हिंसा का आदेश दिया है। हमें अहिंसक बन करके शांत प्रिय तरीके से अपना आंदोलन चलाना है। हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जो संविधान का विरोधी हो, क्योंकि संविधान बनाने वाले हम हैं, संविधान की रक्षा करने वाले हम हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमको जीत नहीं मिल जाती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस मामले में बौद्ध भिक्षु सुमित्रतम थेरा साहब की पूरी बातें सुनी। तार्किक ढंग से उन्होंने एक एक बिंदु पर समझाने की कोशिश की कि आखिर स्थल को वो बौद्ध स्थल क्यों बता रहे हैं। अब जब इन सारी चीज़ों की बात हो और धर्म का नाम बीच में आ जाए और गोदी मीडिया सामने ना आए, और गोदी मीडिया की बात हो तो उसमें जी चैनल का नाम सामने ना आए। जी हिंदुस्तान की एक वेबसाइट है, उसने इसी खबर को बड़े ट्विस्ट लेकर के छापा है। उसने लिखा, अयोध्या को बौद्ध नगरी बताकर क्या वामपंथी नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं। उसने इस पूरे विवाद को वामपंथियों से जोड़ दिया। खबर बहुत सातिराना ढंग से लिखी गई है, क्योंकि जब धर्म के ठेकेदारों से आप तार्किक ढंग से बहस करते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि धर्म आस्था का विषय है, तर्क का विषय नहीं है, और ये कह करके बचने की कोशिश करते हैं। उस खबर में उसने दलित विवाद को भी एंट्री बताने की कोशिश की है। उसने कहा कि बौद्ध धर्म का नाम आता है तो उसके साथ साथ दलित विमर्श को जोड़ने की भी कोशिश की जाती है, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। हिंदू धर्म को खतरे की बात भी उसने जगह जगह पर बता दी है, वामपंथियों पर टारगेट भी कर दिया है। पूरी खबर में अंत तक अंतोगत्वा वो अपने मुद्दे पर आ गया, क्योंकि तर्क नहीं है, आस्था है, धर्म है। उसने कहा कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है, और बुद्ध को भी हिंदू धर्म के हिसाब से विष्णु का अवतार बताया जाता है। ये कह करके उसने उन्हीं शास्त्रियों का साथ दिया है जो बौद्ध धर्म का भी ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के दोनों पहलू आपके सामने हैं, खुद विचार करिए, क्योंकि तथागत बुद्ध भी कहते थे पहले जानो और तब मानो, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है